नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों की मोर्चाबंदी के बीच सभी की नजरें अब 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर टिकी है। यहां बेशक बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है, लेकिन जातीय समीकरणों की चुनौतियों को नजरअंदाज करने का जोखिम वो नहीं उठाना चाहती। सुभाषपा को फिर से यहां एनडीए में शामिल कर लिया गया है। पूर्वांचल को साधने का मजबूत प्रयास बीजेपी ने किया है। चुनौती 14 लोकसभा सीटों वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि जाटलैंड की है, जिसे लेकर आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजरें टिकी है। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कुछ महीने पहले ही 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है और बीजेपी के रणनीतिकार जानते हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए जातीय समीकरणों को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए ब्रज, अवध और बुंदेलखंड की जमीन काफी मजबूत है, लेकिन पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश को चुनौतीपूर्ण माना जाता है। दरअसल पूर्वांचल में कई सीटों पर मुस्लिम यादव के अलावा राजभर, निषाद, कुर्मी आबादी जो है वो प्रभावशाली है। अपना दल और निषाद पार्टी पहले से ही बीजेपी के साथ है और अब राजभर की जो वोट बैंक है वो भी अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। राजभर से फिर से हाथ मिला लिया गया है, क्योंकि 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े थे और 2018 से बीजेपी से बगावत कर रहे थे, जिस पर उन्हें मंत्रिमंडल से जो है वो बर्खास्त कर दिया गया। फिर 2022 का चुनाव उन्होंने सपा और रालोद के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अब पूर्वांचल में तो जो बीजेपी है वो मजबूत हो गई, लेकिन बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि कृषि कानून और जो आंदोलन हुआ उसके बाद से यहाँ जो बीजेपी की जमीन है वो खिसकती चली आई। अब सामने है बीजेपी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है पश्चिम उत्तर प्रदेश। यहाँ जाटों की आबादी लगभग 17% है, करीब 26% आबादी मुसलमानों की है। भले ही बसपा अभी अलग खड़ी है, लेकिन सपा और रालोद का गठजोड़ यहाँ बीजेपी की अच्छी कसरत करा सकता है। पिछले विधानसभा चुनावों में कृषि कानून विरोधी आंदोलन में बीजेपी की सांसें फुला दी थी। तब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ के लगभग 25 जिलों की जो निगरानी है वो खुद कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष इसी अचल के साथ जाट नेता जो भूपेंद्र सिंह चौधरी को बनाया और प्रदेश महामंत्री जो संगठन है वो धर्मपाल सिंह को, जो खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। यहाँ फिलहाल किसानों का मुद्दा नहीं, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच चल रहे विवाद को लेकर हवा देकर इसे जाट बिरादरी में एक मुद्दा बनाने के प्रयास में है। जयंत चौधरी के साथ ही चाहत सूत्रों की अगर बात की जाए तो इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी चाहती थी कि जयंत चौधरी उनके साथ आ जाए, जिसमें पर्दे के पीछे बातचीत की खबरें भी आए। मगर जयंत चौधरी ने विपक्षी एकता के लिए बेंगलुरु में पहुंचकर ये साफ संदेश दे दिया कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएंगे, वो विपक्ष में ही रहेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने में वो गठबंधन यानी कि जो सपा है उनका साथ देंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।